हेलो, मेरा नाम पल्लवी है और ये श्रुति है। हम एक ही स्कूल में हैं। हम अच्छे दोस्त थे और ज़्यादातर साथ में ही रहते थे। हम स्कूल के बाद एक दूसरे के घर भी जाते थे। हम दोनों अच्छी फैमिली से थे। हम वीकेंड्स पर शॉपिंग करने जाते थे और एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीदते थे और हम एक साथ हॉलीडेज पर भी जाते थे। श्रुति की फैमिली अभी भी काफ़ी रिच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे डैड बैंक करप्ट हो गए। उन्होंने बैंक का लोन चुकाने के लिए सब कुछ बेच दिया। हमारा एक सुंदर सा घर था जिसे बेच के हम एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। एक हफ्ते बाद श्रुति मुझसे मिलने के लिए आई। जब मैं उसे अपार्टमेंट दिखा रही थी तो वो चुपचाप देखे जा रही थी। फाइनली उसने कहा, तुमने कहा था कि घर छोटा है, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा है। शायद मेरा रूम इस पूरी जगह से ज्यादा बड़ा होगा, उसने कहा। मैंने उसके फेस पर अपने लिए दया देखी, लेकिन मुझे लगा ये मेरा वहम भी हो सकता है। फिर उसने कहा, क्या तुमने ये जगह फर्नीचर के साथ ली है? सब कुछ कितना पुराना लग रहा है और कुछ भी मैच नहीं हो रहा। तब मुझे लगा कि मैं गलत थी। वो मुझे नीचा दिखा रही थी। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ, अब हम गरीब थे, लेकिन मैं अब भी वो इंसान थी। उसे इससे क्या फर्क पड़ता है मैं रिच थी या फिर नहीं। अपने रूम में मैंने उसे बेड पर बैठने को कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ, मैंने कहा। पल्लवी ने बेड को देखा और उसको साफ किया जैसे वो बहुत गंदा हो। वो डिस्गस्टेड लग रही थी। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी जगह रह पाओगी? मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने डैड से बहुत गुस्सा होती, उसने कहा। मैं अपने डैड पर क्यों गुस्सा करूं? उन्होंने अभी तक मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है, मैंने कहा। उन्हें उन चीजों के लिए ब्लेम करना गलत होगा जो उनकी गलती नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी, मैंने कहा। श्रुति बोली, मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपने डैड की इतनी साइड क्यों लेती हो। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे डैड तुम्हारे डैड की तरह लूजर नहीं है। वो मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालते। अब बहुत हो गया था। मैंने कहा, श्रुति, सोच समझ के बात करो। तुम मेरे डैड के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। वो एक अच्छे इंसान है। फिर श्रुति चली गई वहां से। अगले दिन जब वो स्कूल में मेरे पास आई तो मैं सरप्राइज थी। उसने कहा, सॉरी पल्लवी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। कल मैंने वो सब इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि वो अपनी गलती का एहसास कर चुकी है, लेकिन जल्द ही मुझे पता चलने वाला था कि मैं गलत थी। श्रुति मुझे फिर से हर्ट करने वाली है। मॉम और मैं, हम दोनों किचन में खाना बना रहे थे। डैड घर आए और उन्होंने मॉम और मुझे किस किया। उन दिनों वो 2 जॉब कर रहे थे। वो अपनी दिन की जॉब से घर आते, हमारे साथ डिनर करते और फिर अपनी दूसरी जॉब पर चले जाते। उनकी दोनों जॉब घर से दूर थी, लेकिन एक दूसरे के पास थी। मैंने कहा, डैड, क्या आप घर सिर्फ डिनर करने के लिए आते हैं? आप ऑफिस में कुछ क्यों नहीं खा लेते? वो बोले, मैं हमेशा घर डिनर करने के लिए नहीं आता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ और तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आता हूँ। मॉम बोली, डियर, तुम इतना थक जाते हो। अगर तुम एक जॉब करोगे तो हम मैनेज कर सकते हैं। तब डैड मुझे देखते हुए बोले, मैं चाहता हूँ पल्लवी एक अच्छे कॉलेज में जाए, इसीलिए मैं एक जॉब पूरी फैमिली के लिए और दूसरी जॉब सिर्फ अपनी बेटी के लिए करता हूँ। जब हमने उन्हें ये कहते हुए सुना तो मॉम और मैं बहुत इमोशनल हो गए। अगले दिन मेरा मैथ्स का एग्जाम था। श्रुति मेरे पास आई। उसकी आंखें रात भर पढ़ने की वजह से सूजी हुई थी। मुझे उसे देखकर बुरा लगा। तुम्हारे मार्क्स पहले ही इतने अच्छे हैं तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, मैंने उससे पूछा। श्रुति मुस्कुराते हुए बोली, स्कूल टॉप करना है मुझे, इसलिए। श्रुति, तुम कितनी इंस्पायर्ड हो। अगर ऐसा होता तो तुमको एक स्पीच देनी होगी। क्या तुम वो सब करना चाहती हो? श्रुति एक्साइटेड थी। उसने कहा, इसीलिए तो मैं टॉप करना चाहती हूँ। सोचो, मैं एक स्पीच दे रही हूँ और मैं अपने डैड को थैंक्स बोल रही हूँ और वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं और रोने लगते हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं होगा? उसने कहा। मैं जानती थी श्रुति ऐसा क्यों करना चाहती है। जब वो छोटी थी तब उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था। अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया और कहीं चली गई। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है, इसीलिए वो अपनी मॉम से नफरत करती है। उसके डैड ही उसके सब कुछ थे। वो टॉप करके अपनी स्पीच अपने डैड को डेडिकेट करके उन्हें प्राउड फील कराना चाहती थी। मुझे पता था कि वो कुछ भी कर सकती है, वो जो भी चाहती है। मुझे यकीन था वो ये कर लेगी। एग्जाम के बाद श्रुति ने कहा, ये वीक बहुत हेक्टिक था, चलो मेरे घर पे एक पार्टी करते हैं। मैं अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लूंगी। मैंने कहा, ये अच्छा रहेगा, हम एंजॉय करेंगे, मैंने कहा। सैटरडे को मैं श्रुति के घर गई तो मैंने देखा उसने 2 और फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली थी।
जैसा हम हर पार्टी में करते थे, हम दूध और कुकीज खाते हुए बातें कर रहे थे। श्रुति ने मेरी तरफ देख के कहा, पल्लवी मुझे पता है कि तुम इससे दुखी होगी, लेकिन मैं जैस्मिन और मोनिका से भी इस बारे में पूछना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि श्रुति किस बारे में बात कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड्स की तरफ घूमी और बोली, इमेजिन करो तुम कल सुबह उठो और तुम्हारे डैड कहे हम बैंक करप्ट हो चुके हैं और अब हमें एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना होगा। क्या तुम अपने डैड से कहोगी, डियर डैड ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, चलो चलते हैं, या आप अपने डैड पर गुस्सा करोगे? मैं सरप्राइज थी कि श्रुति ये बात क्यों कर रही थी और मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उन लोगों से क्यों बात कर रही हूँ जिनसे मैं अभी मिली भी नहीं हूँ। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, मैंने कहा, श्रुति तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो, तुम्हें इस बात से कितना फर्क क्यों पड़ता है? उसने कहा, क्योंकि तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि मैं सही हूँ। तुम्हें गरीब देखकर मुझे दुख होता है, इसके लिए तुम्हारे डैड जिम्मेदार है, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखता और तुम अभी भी उनको प्रोटेक्ट कर रही हो। मैं खड़ी हुई। श्रुति क्या तुम मेरे लिए एक कैब बुला सकती हो, मुझे घर जाना है, मैंने कहा। श्रुति दया दिखाते हुए बोली, मैं बुला देती, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं पे करने के लिए? तो मैं उठी और चली गई। उस रात हम दोनों की फ्रेंडशिप खत्म हो गई। हालांकि मैं बहुत अपसेट थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने ही उसे इतना आगे बढ़ाया था। उसके बाद हमने बात करना बंद कर दिया। वैसे भी स्कूल का काफ़ी काम था, हम दोनों बहुत पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने सोचा था, श्रुति ने हमारे स्कूल में टॉप किया था। हम अब दोस्त नहीं थे, लेकिन मैं अभी भी उसके लिए बहुत खुश थी और उसकी स्पीच को लेकर बहुत क्यूरियस भी थी। फाइनली ग्रेजुएशन का दिन आ गया। फंक्शन स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में था। सभी स्टूडेंट्स एक तरफ अपनी कैप और गाउन में थे और फैमिलीज दूसरी तरफ बैठी थी। वहाँ पोडियम पर एक स्टेज था। पहले हमारे प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स ने स्पीच दी। फिर टॉपर की स्पीच का टाइम आ गया था। श्रुति का नाम अनाउंस किया गया। जब वो अपना प्राइज ले रही थी तो वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी। वो पूरे टाइम चारों तरफ देख रही थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। श्रुति अपनी स्पीच देने पोडियम पर गई। श्रुति ने अपनी स्पीच वैसे ही तैयार करी थी जैसा कि मैंने सोचा था। उसने पहले सेंटेंस में अपने डैड का नाम मेंशन किया था। उसने कहा वो उनसे बहुत प्यार करती है और वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट उन्हें ही देती है, लेकिन किसी रीजन से वो बिल्कुल भी पैशनेट नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अपनी स्पीच खत्म करके स्टेज से उतरना चाहती थी। अचानक से वो चुप हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब उसने दोबारा बोलना शुरू किया तब वो पढ़ के नहीं बोल रही थी। मैंने ये स्पीच महीनों पहले लिखा था, लेकिन मैं और नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि मेरे डैड जिन्हें मैंने ये स्पीच डेडिकेट करी थी वो यहाँ नहीं है। आप जानते हैं क्यों? उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। मैंने उनसे कहा था आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो आपको आना होगा। और वो बोले कि मैं तुम्हारे कॉलेज ग्रेजुएशन में आऊँगा, स्कूल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब मैंने जिद की तो उन्होंने कहा तुम नहीं जानती हो, लेकिन पैसे इसी तरह कमाए जाते हैं। मुझे मीटिंग में जाना है, इस बात को और मत बढ़ाओ, समझ गई? मैं तुम्हें एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही गिफ्ट चाहिए जो मेरे डैड हैं। लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको कभी पड़ा ही नहीं। मेरे डैड हमेशा सोचते हैं कि गिफ्ट देना काफ़ी है। ऐसा बोल के श्रुति वहाँ से चली गई। हम सब उसकी स्पीच से शॉक थे। मैं वहाँ बैठी नहीं रह पाई और श्रुति के पीछे गई। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। मैं उसके पास बैठ गई। जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे हग कर लिया और वो भी बहुत ज़ोर से पकड़कर रोने लग गई। पल्लवी, मुझे तुम्हारे डैड और तुम्हारे रिलेशनशिप से जलन होती है, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम उन्हें ब्लेम करो, क्योंकि मुझे इस बात से बहुत जलन होती थी कि वो तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। मैं एक बुरी इंसान हूँ। मैंने तुम्हारे डैड और तुम्हारे रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की। ये सब सुनकर मैं बहुत शॉक थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी फीलिंग समझ पाई। श्रुति को कभी अपने मॉम डैड में से किसी का प्यार नहीं मिला था, इसीलिए नॉर्मल था कि वो मुझसे जेलस थी। अगर उसकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी ऐसे ही फील करती। मैंने उसे हक किया। हाँ, उसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो समझ नहीं पाई कि मेरा और मेरे डैड का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग था और कोई इसे कमज़ोर कर भी नहीं सकता है।